है, कैंपेन वो शुरू कर रही हैं, कैसे देखते हैं ये सब? ममता का कॉन्फिडेंस वो चला गया, कॉन्फिडेंस नहीं है, वो चिल्लाता है। ममता हारेगा भवानीपुर से और उसका पॉलिटिकल पार्टी दिस टाइम विल नॉट कम टू पावर। तो आपको लगता है शुभेंदु अधिकारी उनको कड़ी टक्कर दे यस, पाएंगे? नहीं करी टक्कर, शुभेंदु अधिकारी जीतेगा। शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर से जीतेगा और वो उनका जो और केंद्र है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर नंदीग्राम, उधर से भी जीतेगा। और सर एक सवाल ये भी है, हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ अलायंस किया है अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने, एक साथ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी ये कह रही है कि ये सब मिली भगत है बीजेपी की, बीजेपी ने फंडिंग की है, ये सब बीजेपी की साजिश है। वो सब फॉल्स एलिगेशन है। हाँ। फॉल्स एलिगेशन है। वो दूसरा पार्टी है, वो दूसरा पार्टी, टू पार्टीज हैव कम क्लोजर फॉर एंड मेड अ बॉन्डिंग। We are not concerned about that. BJP, we are not concerned about that. অভিজিতা, যেভাবে মমতা ব্যানার্জি ভবানীপুর থেকে এবার ক্যাম্পেইন করতে যাচ্ছেন, কি মনে হচ্ছে? শুভেন্দু অধিকারী একদিকে সামনে আছে, মনে হচ্ছে কি স্ট্রং ফাইট হবে? কেন মমতা ব্যানার্জি তো খুবই কনফিডেন্ট। না, মমতা ব্যানার্জির কনফিডেন্সটা চলে গেছে, সেটা আমরা বুঝতেই পারছি, আমরা যারা ওনাকে প্রতিনিয়ত টিভিতে দেখতে পাই। মমতা ব্যানার্জি হারবেন, ভবানীপুর থেকে হারবেন এবং শুভেন্দু অধিকারী ভবানীপুর থেকেও জিতবেন, ওনার এই নন্দীগ্রাম সেখান থেকেও জিতবেন। মমতা ব্যানার্জির দলও ক্ষমতায় আসবে না, এবারে যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে। कविता, कल रात में जो सप्लीमेंट्री लिस्ट है वो निकला है, देखा गया है कि भवानीपुर असेंबली में ही करीब 40% के लोगों का नाम भी हेरफेर किया गया है, क्या कहेंगे? ये एक साजिश है, भारत के नागरिक को वोट ना दिलाने का साजिश है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है वोट देने का, और जो कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध करता है वो भारत का विरोधी है। अगर इलेक्शन कमीशन भारत विरोधी है तो हमें कुछ उच्च न्यायालय को हम बोलेंगे, खटखटाएंगे जो इसको हटाइए, क्योंकि अगर इंडियन इलेक्शन कमीशन, इसका दायित्व है हर नागरिक वोट दे, जिसको भी दे, वोट देना अधिकार है, और से अधिकार को अगर वो अधिकार अगर कोई खा रहा, अधिकार को कोई अगर खराब कर रहा है या उसे छीनता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के विरोधी है, कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध है इंडिया का, वो इंडिया विरोधी है, उसे रहने का कोई अधिकार नहीं है। दादा, कल शाम को देखा गया कि अचानक बीजेपी पार्टी ऑफिस में समीप भट्टाचार्य के हाथ में संतोष पाठक, जो ये हम नहीं करेंगे। कौन छोटा मोटा रोज ज्वाइन करता है, आता है, तो हमारा ऑफिस में तो डेली कोई ना कोई ज्वाइन करता है, तो उसको लेके तो आप नहीं बोलते हैं। अब कौन है संतोष पाठक, उसका क्या अहमियत है पॉलिटिक्स में, हमको मालूम नहीं है। तो ठीक है, जो जहाँ इच्छा जाता है। फिर कल आसाम का एक मिनिस्टर कांग्रेस ज्वाइन किया, कोई ना कोई तो कर रहा है। दादा, अब देखा जाए कि रिटर्निंग ऑफिसर का भी तबादला कर दिया जा रहा है वोट का सामने। ये सोचते हैं जो गब्बर सिंह करके थ्रेट करके डरा के करेंगे, मगर इंसान डरता नहीं है। इंसान ममता दी का पास तरफ है, और सारे बंगाल में तृणमूल जॉय करेगा, क्योंकि एसआईआर करके तुमने हत्या किया है, करीब 200 आदमी का प्राण लिया है, 200 आदमी का परिवार को अनाथ कर दिया बीएलओ लेके, और इसके बाद अत्याचार हो रहा, सारा बंगाल के इंसान लाइन में खड़ा हो रहा। लॉजिकल डिस्क्रिमिनेंसी क्या है? लॉजिकल डिस्क्रिमिनेंसी, अगर तुम आके घर घर में आओ, बीएलओ आके घर घर में लॉजिकल डिस्क्रिमिनेंसी ठीक करो, इंसान को काम काज छोड़ के डेली लाइन में खड़ा होना, और उसके बाद ये आतंक में रखना है जो नाम होगा कि नहीं होगा। ये कि लॉटरी का टिकट मिल रहा है, हम भारत के नागरिक हैं, हमारे अधिकार है वोट देना, तुम कौन होते हो हमारे वोट काटने वाले? आखिरी सवाल ये है कि फिर से 300 कंपनी जो सीएपीएफ, वो आने दीजिए, 300 क्यों, 3000 आने दीजिए, यूएनओ का फोर्स आने दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी सोचता है जो तृणमूल धांधली करता है, तृणमूल इंसान के वोट से, इंसान के समर्थन से 15 साल है, 20 साल रहेगा, 50 साल रहेगा, क्योंकि इंसान, अवाम, बंगाल के
वो ममता बनर्जी के साथ है, इसलिए तृणमूल रहेगा। कल एक ट्विटर में अभिषेक बनर्जी भी पोस्ट किए थे, ममता बनर्जी के विरुद्ध में बहुत गंदी गंदी गालियां दिया गया है, क्या कहेंगे? अनकल्चर्ड, जो गुजरात में यूपी में हत्या करता है, लूट मार करता है, ये लोग अनकल्चर्ड है। और अनकल्चर्ड के साथ क्या करना, उसको नेग्लेक्ट करना चाहिए। कैंपेन वो शुरू कर रही हैं, कैसे देखते हैं ये सब? ममता का कॉन्फिडेंस वो चला गया, कॉन्फिडेंस नहीं है, वो चिल्लाता है। ममता हारेगा भवानीपुर से और उसका पॉलिटिकल पार्टी दिस टाइम विल नॉट कम टू पावर। तो आपको लगता है शुभेंदु अधिकारी उनको कड़ी टक्कर दे यस, नहीं करी टक्कर, शुभेंदु अधिकारी जीतेगा। शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर से जीतेगा और वो उनका जो और केंद्र है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर नंदीग्राम, उधर से भी जीतेगा। और सर एक सवाल ये भी है, हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ अलायंस किया है अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने, एक साथ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन टीएमसी ये कह रही है कि ये सब मिली भगत है बीजेपी की, बीजेपी ने फंडिंग की है, ये सब बीजेपी की साजिश है। वो सब फॉल्स एलिगेशन है, हाँ। फॉल्स एलिगेशन है। वो दूसरा पार्टी है, वो दूसरा पार्टी, टू पार्टीज हैव कम क्लोजर फॉर एंड मेड अ बॉन्डिंग। वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट। बीजेपी वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट। অভিজিতা, যেভাবে মমতা ব্যানার্জি ভবানীপুর থেকে এবার ক্যাম্পেইন করতে যাচ্ছেন, কি মনে হচ্ছে? শুভেন্দু অধিকারী একদিকে সামনে আছে, মনে হচ্ছে কি স্ট্রং ফাইট হবে? কেন মমতা ব্যানার্জি তো খুবই কনফিডেন্ট। না, মমতা ব্যানার্জির কনফিডেন্সটা চলে গেছে, সেটা আমরা বুঝতেই পারছি, আমরা যারা তাকে ওনাকে প্রতিনিয়ত টিভিতে দেখতে পাই। মমতা ব্যানার্জি হারবেন, ভবানীপুর থেকে হারবেন এবং শুভেন্দু অধিকারী ভবানীপুর থেকেও জিতবেন, ওনার যে নন্দীগ্রাম সেখান থেকেও জিতবেন। মমতা ব্যানার্জির দলও ক্ষমতায় আসবে না, এবারে যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে। कविता, कल रात में जो सप्लीमेंट्री लिस्ट है वो निकला है, देखा गया है कि भवानीपुर असेंबली में ही करीब 40% के लोगों का नाम भी हेरफेर किया गया है, क्या कहेंगे? ये एक साजिश है। भारत के नागरिक को वोट ना दिलाने का साजिश है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है वोट देने का, और जो कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध करता है वो भारत का विरोधी है। अगर इलेक्शन कमीशन भारत विरोधी है तो हमें कुछ उच्च न्यायालय को हम बोलेंगे, खटखटाएंगे जो इसको हटाइए। क्योंकि अगर इंडियन इलेक्शन कमीशन, इसका दायित्व है हर नागरिक वोट दे, जिसको भी दे, वोट देना अधिकार है। और से अधिकार को अगर वो अधिकार अगर कोई खा रहा, अधिकार को कोई अगर खराब कर रहा है या उसे छीनता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के विरोधी है, कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध है इंडिया का, वो इंडिया विरोधी है।